हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 10th का साइंस जो कि हम लोग केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका कंप्लीट वन शॉट यानी कि एक ही वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या फिर एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को कंप्लीट चैप्टर वाइज लेकर बताई थी। उसके बाद आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, अम्ल क्षारक एवं लवण, यानी कि केमिस्ट्री का ही। ठीक है, इससे केमिस्ट्री से पहले हम बायोलॉजी का कंप्लीट वन शॉट ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज। यदि आप बायोलॉजी का नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय 2, अम्ल क्षारक एवं लवण, केमिस्ट्री, क्लास 10th NCERT। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। क्या कह रहा है कि कोई विलयन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो पहले लाल को नीला कौन करता है, ये क्षारीय प्रकृति है ना। लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय प्रकृति, जबकि नीला लिटमस को लाल करता है अम्लीय प्रकृति। तो क्षारीय होगा, क्योंकि लाल को नीला कर रहा है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा, क्षारीय होगा, यानी कि 0 से जो कि है ना पीएच स्केल में 0 से 14 तक रहता है। तो 7 पर उदासीन और 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। तो यहाँ पे लाल को नीला कर रहा था, यानी कि क्षारीय प्रकृति को देखेंगे तो 1, 4, 5 ये सभी क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति की, जबकि 10 जो है वो क्षारीय प्रकृति की हो जाएगी। ठीक है, तो 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। यानी कि एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो देखिए एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड जो है वो सिरका जैसे गंध होती है ना। तो ये क्या, यह सिरका सी गंध देता है। इसका 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना, कि एसिटिक अम्ल को जब तनु विलयन के बारे में ये सिरका सी गंध देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। मतलब कि अल्कोहल में उबली हुई पत्ती को डालते हैं, ठीक है ना, तो आयोडीन विलयन की और उसमें कुछ आयोडीन की बूंद डालते हैं तो पत्ती का रंग किस प्रकार का हो जाता है। तो देखिए, जब चूँकि पत्ती में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान वो भोजन बनाती है ना, यानी कि स्टार्च के रूप में स्टोर करती है। तो स्टार्च को जब आयोडीन के विलयन में मिलाते हैं तो वो काला और नीला काला हो जाता है ना। और अल्कोहल में उबालने से क्या होता है, पत्ती में जो क्लोरोफिल होती है वो हट जाती है। इस कारण जो है ये रंग कैसा हो जाएगा, नीला और काला। 3 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। फिर 4, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है। अपच यानी कि है ना इंडाइजेशन। हाँ इसमें क्या होता है, बहुत अधिक एसिड बनने लगता है। तो इसके उपचार करने के लिए क्या करेंगे हम, एंटी एसिड का यूज़ करेंगे। यानी कि जो क्षारीय दवाई होता है उसको क्या करेंगे, जो अधिक एसिड बना उसको उदासीन कर देता है ना। जब बहुत अधिक एसिड को क्षारीय देंगे तो वो उदासीन हो जाएगा और ये एंटी एसिड कहलाता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कि एंटी एसिड। क्यों, क्योंकि ये जो क्षारीय दवाई होता है एंटी एसिड, और जो हमारे अपच के दौरान अधिक एसिड बना उसको क्या करेंगे, एसिड को उदासीन कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। मीन्स उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा, तो ये तो 7 होगा, है ना, 7 में उदासीन विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन लवण है। देखिए कौन लवण है पूछ रहा है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है, एक एसिड है ना, जो कि हमारे पेट से संबंधित है। फिर NaOH ये क्या है, एक बेस है, यानी कि क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट ये क्या है, एक लवण है ना, SALT सॉल्ट है।
NaHOH ये भी क्या है, एक बेस है ना, OH लग गया यानी कि बेस है। उसके बाद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी नंबर, की एक सॉल्ट ही पूछ रहा था ना, निम्नलिखित में कौन लवण है, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर सी। 7 हो जाएगा, किसी लाल तप्त आयरन पर, क्या कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है ना। यानी कि जब हम आयरन को, है ना, वही कह रहा है कि आयरन को जलवाष्प यानी कि H2O, यहाँ पर 3 आयरन ले लेते हैं और यहाँ पे 4H2, क्योंकि जब रिएक्शन करते हैं तो Fe2O4 बनता है, सॉरी Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन गैस, है ना। रिएक्शन आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से जैसे आयरन तप्त जलवाष्प प्रभावित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त हुआ, तो क्या हुआ Fe3O4 प्लस पूछेगा कौन सी गैस, तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी नंबर Fe3O4, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का, कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी कि pH जो है वो कितने कितने के बीच कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी नंबर 7 से 7.8 तक, ठीक है ना, जिसमें से हमारे रक्त का भी pH मान है 7.4, जो क्षारीय प्रकृति की है। उसके बाद 9 का, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहाँ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये 9 का सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये किसका है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, मीन्स अलग कौन सा है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए चूना पत्थर का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। वही उसी का जो है विभिन्न रूप है खड़िया, संगमरमर, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये तीनों से बिल्कुल अलग है ना। तो ये विजातीय यौगिक हो जाएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, ठीक है। कौन सा pH का मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो क्षारक कौन है, जो 7 से अधिक होगा ना तो वो क्षारक विलयन का कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 11 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का, सोडियम क्लोराइड के, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर, ठीक है, यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि NaOH बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो 12 का आंसर हो जाएगा, चूँकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और ये सोडियम क्लोराइड से, ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया को क्लोर झार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, क्लोर झार अभिक्रिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 12 का हो गया। 13 का है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है, ठीक है ना, प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि हमें बैटरियों में यूज़ करते हैं, ये प्रबल अम्ल होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जबकि तो ये सभी लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक एस्कॉर्बिक अम्ल ये सभी पदार्थ में पाए जाते हैं। फिर 14 का, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है। अम्लीय ऑक्साइड का कह रहा है कि उसका pH मान क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, चूँकि 7 से नीचे अम्लीय ऑक्साइड, जबकि ये 7 उदासीन और ये 8 और 12 ये क्या हो जाएगा क्षारीय। तो 14 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, ठीक है ना, संक्षारक अम्ल पूछ रहा है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग अम्ल है ना। इससे क्या होगा, संक्षारक यानी कि इससे हानि होगा, है ना। कौन सा संक्षारक अम्ल होगा, तो 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 का होगा, लिटमस विलयन
जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। देखिए, लिटमस विलियन जो कि बैंगनी रंग का रंजक होता है, तो इसका लाइकेन से बनी होती है ना, लाइकेन, लीचेन लिखा हुआ है तो इसका होगा लाइकेन, जो कि एक टाइप का पौधा होता है ना। और ये बैंगनी प्राकृतिक विलियन लिटमस पत्र है, ठीक है, जो कि बैंगनी रंग का रंजक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर 17 का बी हो जाएगा। 18 का क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, जो कि बहुत अधिक हमें एसिड हो जाता है हमारे पेट में, तो ये भी इसको ये भी यूज़ करते हैं एंटासिड के रूप में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका पीएच मान क्या होता है, तो इसका पीएच मान होगा 10.5, है ना, 10.5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, ठीक है ना, द्विक्षारकीय अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4, यानी कि, ठीक है। तो द्विक्षारक अम्ल का उदाहरण हो जाएगा H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि हम लोग प्रायः बैटरी में यूज़ करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का, बैटरी का अम्ल है, देखिए आगे बैटरी का अम्ल क्या होगा, वही सांद्र H2SO4, जो कि इसको संचारक अम्ल भी है ना। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 21, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, एसिटिक अम्ल, पहला क्वेश्चन कि ये तो एक दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, इसीलिए 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा कि दुर्बल अम्ल होने के कारण ये एक कम आयनित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, ठीक है, सबसे प्रबल लवण कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये सबसे प्रबल लवण है, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। फिर 23, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंचक यानी कि टूथपेस्ट प्रायः होता है, क्या होता है, अम्लीय, क्षारीय या फिर लवणयुक्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय प्रकृति की होती है ना, जो कि हमारे मुंह में अम्लीय के कारण दांत क्षरण होती है, तो क्षारीय प्रकृति के होने के कारण ये उदासीन कर देते हैं और इस प्रकार हम हमारे दांतों को क्षरण होने से बचाते हैं, ठीक है। 24, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, जो कि 7 पर उदासीन होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जब घोला जाता है जल में तो ये एक दुर्बल अम्ल प्राप्त होता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कि 7 से कम होता है, क्योंकि दुर्बल अम्ल 7 से कम, है ना। इसके दौरान इस प्रकार इसका रिएक्शन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड, जो कि एक दुर्बल अम्ल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कली चूना का रासायनिक सूत्र है, कली चूना यानी कि बुझा हुआ चूना, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कली चूना का रासायनिक सूत्र कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है ना, यानी कि दीवारों को पेंट करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बुझा हुआ चूना है। ये क्या है, बुझा हुआ चूना, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, है ना, बिना बुझा हुआ चूना। एग्ज़ाम में छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए आपको एक बार में नहीं याद हो रहा है तो वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, तो आपको क्वेश्चन आंसर जो है बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है, पहले पूछा कि कली चून का रासायनिक सूत्र
क्या होगा, या फिर डायरेक्ट कुछ पूछा जाए कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र हो जाए क्या होगा, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं सामान्यतः, तो बिना बुझा हुआ चूना। देखिए बुझा हुआ चूना पूछ रहा है ना, तो बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH क्या होगा, तो इसका जलीय 7 से अधिक होगा, है ना। ये Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर बनती है, तो ये जलीय विलयन इसका क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्योंकि प्रबल क्षार होता है और दुर्बल अम्ल, तो ये क्षारीय प्रकृति की, यानी कि 7 से अधिक। 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 का है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, है ना। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, तो इसका पहले ही हम बताए थे कि एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखेगा, CH3COOH, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है, क्षारीय, ठीक है ना। तो क्षारक में क्या पाया जाता है, OH, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार का आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। 32 है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो पहले दिमाग में ये रखिए कि कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अम्ल करता है ना। तो इसका pH मान क्या होगा, 7 तो उदासीन होगा, 7 तो 7 से अधिक क्षारीय, 10 7 से अधिक क्षारीय, तो राइट आंसर हो जाएगा 5। चूँकि ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति की होगी, और इसका pH मान 5 होगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि किस में पाई जाती है ऑक्जेलिक अम्ल, तो टमाटर में जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाई जाती है, ठीक है। 34, एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा, ठीक है ना। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा नीला, क्योंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट को तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदें डाली जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग होगा, राइट आंसर नीला रंग हो जाएगा। 35, एक जांच प्रश्नावली में, 34 का ये, 35 का होगा, एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उस जांच प्रश्नावली में विलयन क्या था। यानी कि कह रहा है 35 कि एक जांच प्रश्नावली में विलयन में लोहे की, ठीक है ना, लोहा यानी कि Fe मान लेते हैं, लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग चेंज हो गया, उस जांच प्रश्नावली में विलयन क्या था। तो इसका हम थ्योरी में एक पढ़े थे, कॉपर सल्फेट, है ना। जब आयरन को कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं तो ये नीला से जो है वो हरा हो जाता है, यानी कि FeSO4 और कॉपर विस्थापित हो जाता है, जिससे नीला से हरा हो जाता है ना। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेगा। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को, यानी कि लोहे की कील को डुबाने पर ये परिवर्तित हो जाता है रंग में, ठीक है ना, नीला से हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसका रासायनिक सूत्र होगा कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट, है ना, हाफ H2O, ठीक है। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। जब यह ना तो क्या कहते हैं अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय, तो इसका रंग क्या हो जाएगा पूछ रहा है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का, है ना, जो कि हम लोग लिटमस पत्र में देखे थे, जो कि प्राकृतिक लिटमस पत्र था, तो बैगनी रंग के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 38, आयोडीन युक्त नमक है,
आयोडीन युक्त नमक में मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड तो जान ही रहे, तो उसके साथ और क्या होते हैं, तो आयोडीन सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड भी होता है, और सोडियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम आयोडेट है ना, पोटेशियम आयोडेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड, तो ये दोनों होते हैं, यानी कि ए और बी दोनों। 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो वही जो कि यहाँ फॉर्मूला देखिए ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट, क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है ना, तो वहाँ पर यहाँ पर वही नाम पूछ रहा था 39 का, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है, रासायनिक नाम फॉर्मूला याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौंग तेल जो है क्या होता है कि जब एसिड और बेस में चेंज हो जाते हैं है ना, बदल जाते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है, गंधीय सूचक है ना। जब हम ये सूचक पढ़ रहे थे, 3 प्रकार के सूचक पढ़े थे, प्राकृतिक और मानव निर्मित और एक गंधीय, ठीक है ना, तो ये लौंग तेल गंधीय सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा किण्वन से बनता है। 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 42, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, अभी हम जो देखें ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, उसका रासायनिक नाम, तो इसको टूटी हुई हड्डियों में जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि ये जिप्सम जैसा कठोर पदार्थ बन जाती है ना। 43, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय, अम्लीय क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होती है, ठीक है ना। 43 का ए, जो कि अमोनियम क्लोराइड इस प्रकार का लिख सकते हैं NH3Cl2, ये एक परबल अम्ल है, ठीक है, परबल अम्ल, तो इसका परबल अम्ल है तो इसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। 44, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि एसिटिक एसिड का जो है वो प्राकृतिक स्रोत ये संतरा में, नहीं सॉरी 44 का सिरका में है ना, सिरका में क्या पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल, जबकि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होगा 45 का राइट आंसर संतरा और नींबू में, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, दही में लैक्टिक एसिड, इस प्रकार से हम लोग। फिर टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है, तो इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, ठीक है ना। ये सभी जो है एक चार्ट थ्योरी क्लास में यदि आप नहीं देखे अम्ल क्षारक अम्लवन, तो एक बार 1 शॉट थ्योरी ज़रूर देख के जाइए, उससे जो है आपका क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होगा, है ना, और लास्ट समय में 1 शॉट वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में। फिर ये 47 का, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, हो जाएगा दही में, क्योंकि लैक्टिक एसिड पाई जाती है। 48, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथोनाइक अम्ल, है ना, इसी से मेथोनाइक अम्ल के कारण जो हमें दर्द और जलन होती है। 48 का। उसके बाद 49 का हो जाएगा, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, दांतों का यानी कि क्षय कब हो जाता प्रारंभ होता है, तो जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर, यानी कि जब अम्लीय होने लगता है ना, इसीलिए दंत की टूथपेस्ट में क्षारक पदार्थ होते हैं ताकि उसको उदासीन कर दे, है ना, और ये दंत क्षय से बचा जा सकता है। 15 का, हमारे पेट यानी कि उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हमारे पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, है ना, ये अम्ल उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 51 का, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो 7 से अधिक अम्लीय प्रकृति की, जितना कम होगा pH मान वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा, तो ऑप्शन के अनुसार 1 जो है वो अधिक, है ना, अम्लीय प्रकृति की होगी। 52, धोने का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो धोने का रासायनिक सूत्र जो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये 42 का ए नंबर देखिए। रासायनिक सूत्र और उसका रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, धोने का रासायनिक सूत्र भी पूछ रहा है और उसका नाम भी पूछ रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि 10 हाइड्रेट है तो उसको डेका कहते हैं केमिस्ट्री में, डेकाहाइड्रेट नाम लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम देखिए। रासायनिक नाम भी पूछ रहा है और सूत्र पूछ रहा है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सूत्र हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको किस प्रकार लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस प्रकार से, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का ये हो जाएगा पोटेशियम NO3, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र 54 का सी। 55, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका धोने का सोडा यूज़ करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना, जो कि अभी हम देखें यहाँ पे 52 में धोने का रासायनिक सूत्र। तो उसका यूज़ क्या करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सभी का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उसका यूज़, 3 पॉइंट याद रखिएगा और ये हम थ्योरी क्लास में बहुत अच्छा से बताए हैं, यूज़, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। 56 है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका यूज़ किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इस अभिक्रिया से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि आग बुझाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है ना, हेल्प करती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो कि हम पीछे देखिए सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट है ना, CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O। उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, लेकिन जिप्सम में 2H2 होगा, है ना, ये अंतर याद रखिएगा तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 59, फॉर्मिक अम्ल का IPAC नाम क्या होगा। फॉर्मिक अम्ल का IPAC नाम होगा मेथोनोइक अम्ल, ठीक है ना, जो कि हम इसका फॉर्मूला, मेथोनोइक अम्ल का क्या हो जाएगा HCOOH, ठीक है ना, फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथोनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, अम्ल का pH मान होगा। तो अम्ल का pH मान क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 7 से कम, है ना, 7 में उदासीन, तो 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षारीय। 61, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इससे कैसे रिएक्शन बनता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, देखिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो CaCO3 बनता है और ये H2 है ना। तो ये क्या करते हैं, गैस चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्न में कौन भस्म नहीं है, ठीक है, कौन भस्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्षारीय हो जाएगा तो 62 का राइट आंसर बी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अभी हम देखे थे पिछले एक क्वेश्चन में एसिटिक अम्ल, है ना, एसिटिक अम्ल में कौन सी, सिरका में किस में पाया जाता है, सिरका एसिटिक अम्ल, इस प्रकार याद करेंगे। 64, और एसिटिक अम्ल का क्या फार्मूला होगा, CH3। देखिए हम जितनी बार आ रहा है उतनी बार हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, तो आप लोग भी फार्मूला, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम याद रखिएगा। 64, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण बनाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का, इसमें 68 तक क्वेश्चन है, ठीक है।
65 क्या है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा कब होती है, जब इसका 5.6 से कम होती है पीएच मान, तो अम्लीय वर्षा होती है ना, जो कि अम्ल वर्षा के प्रभाव को हम लोग सामान्यतः देखते हैं। और ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसों से अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो देखिए प्राकृतिक सूचक क्या हो जाएगा इसमें, हल्दी है ना, हल्दी से प्राकृतिक सूचक बनाते हैं। जबकि जो मिथाइल ऑरेंज है और ये फेनोल्फथालीन, ये मानव निर्मित सूचक है। ठीक है, 3 प्रकार के सूचक, प्राकृतिक, मानव निर्मित और गंधीय। तो ये प्राकृतिक सूचक हो जाएगा हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन ये मानव निर्मित सूचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है ना, क्षारीय ऑक्साइड, ये तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये क्षारीय ऑक्साइड प्रकृति की होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 68, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का यह एक मिश्रण है, जिसका बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। ठीक है ना, 68 का राइट आंसर डी। तो इस प्रकार जो है आज का हम कंप्लीट यानी कि अम्ल और क्षारक का 68 क्वेश्चन किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले संभावित प्रश्न था। तो आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अध्याय में हम लोग लेकर आएंगे धातु एवं अधातु। ठीक है, तो आप ये इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आप इसका 1 शॉट थ्योरी देख लीजिए। ठीक है, जो कि चैनल पर प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काफ़ी जो हेल्पफुल रहेगा, है ना, अपने से आंसर दे पाने में सहमत होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन है। 85 क्वेश्चन है। तो देखिए 85 एक चैप्टर में यदि आप क्वेश्चन हल करते हैं तो आपको एग्ज़ाम जो है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।